प्रशांत किशोर जी के पार्टी के लोगों से तीखी सवाल पूछने पर उनका जवाब क्या था। तमाम तीखी पर तीखी सवालें उनसे पूछी गई, लेकिन वो जवाब किस तरह से दे रहे हैं जरूर देखें। जी जनसुराज को वोट क्यों दें? जी बिल्कुल। आपको कौन सा ऐसा कारण है जो लग रहा है कि नहीं देना चाहिए उसको? क्या देख कर दें, क्यों दें, क्या विजन है बताइए। जनसुराज के जैसी कोई पार्टी नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल बताइए कैसे। किशोर जैसा प्रबुद्ध नेता कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। बताइए कैसे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने उनकी बहन डॉक्टर है जो दूसरे जगह है, और वो खुद दिल्ली में उनका ये है, तो वो पलायन तो खुद पहले ही किया, और लोग बात करते हैं पलायन पर। देखिए, पलायन अगर उन्होंने किया था जॉब के लिए जो भी किया था आज, लेकिन उनको दुख है बिहार का कि बिहार में पलायन क्यों है। हम लोग उस पलायन को देख रहे हैं जो लोग मजबूरी में खाना के मतलब पेट पालने के लिए वो पलायन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम जननायक हैं, सभी नेता को जिताते हैं, खुद जिताते हैं, तो उनको उस समय नहीं दिखता था कि बिहार में पलायन है। देखिए, आज क्यों दिखता है था, वो कंसल्टेंट थे, वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, वो अपना काम कर रहे थे। उनको लगा कि भाई अब अपने बिहार की सेवा करनी चाहिए, बिहार को सुधारना चाहिए, तो वापस वो आ गए अपना काम छोड़कर। बिल्कुल सर, तो उस समय क्यों नहीं लगा जब सभी नेताओं को उन्होंने जन्म दिया, ममता दीदी को जिताए, नीतीश को जिताए, प्रधानमंत्री को जिताए, उस समय उनको नहीं दिखता था कि बिहार में पलायन होता है। इसी सब कामों में उनका तजुर्बा बढ़ा है, और उसके बाद देखने के बाद उन्होंने, एक आदमी घर से नहीं सीख के आता है, तजुर्बा उन्होंने लिया, प्रधानमंत्री को जिताया, ममता दीदी को जिताया, बाकी नेताओं को जिताया, साउथ के लोगों को जिताया। तो कहने का मतलब तजुर्बा भी लेना तो जरूरी था। बिल्कुल। आज लेने के बाद वो बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, तब उनके पास ज्यादा ज्ञान है ना। आज प्रबुद्ध नेता कोई है बिहार के। उन्होंने कल जो कॉन्फ्रेंस किया है, इस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा है अशोक चौधरी का नाम लिया उन्होंने, संजय जायसवाल का लिया, 4 आदमी को बताए हैं। 4 आदमी जो अभी वर्तमान सरकार में 4 लोगों पर उन्होंने उछाला है। छोटे लोग नहीं हैं, बिल्कुल बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें आपको ये बताएं कि मंगल पांडे जी हैं, तमाम जो ऐसे 4 लोगों का नाम लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बात किए हैं, बिल्कुल बात किए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि बड़े लोगों पर छींटा डालने पर नाम और शोहरत मिलता है। नहीं, देखिए एविडेंस जो मिल रहा है, जिससे पता चल रहा है कि इन्होंने गड़बड़ किया है या इन्होंने घोटाला किया है, तो उसकी हम लोगों उस पर भी हम लोग तवज्जो देंगे। एक बार हम लोग को सरकार में आने दीजिए, 2 महीना का समय रह गया है, इन लोगों को जो करना है कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बदलाव आ रहा है। बिजली फ्री हुई, 400 से 1100 हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। लोगों का मानदेन जो 1500 या कितना, देखिए सभी नेता वोट मांग रहे हैं और आपके पीके साहब भी वोट मांग रहे हैं। अंतर क्या है सर? अंतर यही है कि यहाँ की जनता फलावा और जो मतलब भटकाने का काम किया रहा था, वो सब अब नहीं चलेगा। गांव-गांव तक हम लोग पहुँच गए हैं, घर-घर पहुँच गए हैं, और उन लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार स्कूल का बस्ता पे ही वो वोट देंगे। एनफ इज एनफ बोलते नहीं, हम लोग 40-50 साल से ये तकलीफ में चल रहे हैं, हमने सबको मौका दिया है। क्या आपको लगता है बिहार में विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन हमें देखिए आपको ज़रूरत क्या है, वो आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है। अभी क्या ज़रूरत है? एक बीमार आदमी है तो उसको दवा देनी। ये सिर्फ प्रशांत किशोर ही जानते हैं कि क्या जरूरत है बिहार को। हम लोग देख रहे हैं, आप बाद बाकी कोई नेता नहीं जान पाते हैं। उस पर ध्यान नहीं दिया, विजन नहीं था। विजन रहता अगर तो इस तरह की पलायन नहीं होती। एक भी फैक्ट्री नहीं खुला है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। हम लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप बताइए गुजरात में जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। एक भी फैक्ट्री खुली है यहाँ पे, यहाँ के लोग पलायन मजदूर की फैक्ट्री बनी हुई है। आप ये सारी चीज़ें देखिए, एजुकेशन का क्या हाल है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है, कहाँ से लोग पढ़ाई करके कैसे डिग्री ले लेंगे। यहाँ पे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार है, सीट्स देखिए बिक जाता है पहले ही। तो ये सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल करना है, अब शराबबंदी ही एक है बहुत बड़ा मुद्दा। शराब घर से मिल रहा है, आपको डिलीवरी चल रही है, तो कहने का मतलब है बुलेट हटाओ ना एक रखे कि जनसुराज जिस तरह से खर्चा कर रहा है, तो ये खर्चे का पैसा कहाँ से आता है? देखिए प्रशांत जी ने बोला है ना, सरस्वती अगर आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। और यही वो कोई नौकरी नहीं करते हैं, कोई जॉब नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं प्रशांत जी, फिर भी पैसा कहाँ से आता है? देखिए पैसा आने का बहुत स्रोत है, बता तो रहे आपको। 2-1 स्रोत बताइए। गलत नहीं होगा, जो भी होगा आप वो डिटेल्स आप उनसे ले सकते हैं। उनमें अरविंद कुमार सिंह हैं, हमारे रिटायर्ड IAS हैं, वही हमारी पार्टी की लेन देन जो भी हम लोग भी देते हैं, हमारे कैंडिडेट भी देते हैं, 100 रुपया 200 रुपया 10 रुपया ऐसे करके ये भी आता है। जिस चंदा का पैसा होगा या कोई और पैसा होगा। चलिए एक चीज़ तो अच्छा लगा कि प्रशांत किशोर जी के जितने भी लोग हैं और उस पार्टी के जितने लोग हैं, तमाम सवालों का जवाब आपने बहुत ही बेखूबी से दी। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको।